Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to make an analysis of UGC NET January 2025 Anthropology paper. So let's start. So here is complete analysis of weightage given to each unit and branch. ठीक है, तो मेजर आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की 4 ब्रांचेस होती हैं, सोशियो कल्चरल, फिजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। लेकिन जो आपका ये जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसमें मेनली वो 3 ब्रांचेस को कवर करता है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपके फर्स्ट यूनिट में पूछी जाती है। और लास्ट जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है उसमें भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो एंथ्रोपोलॉजी का यूसी नेट का सिलेबस उसमें 10 यूनिट्स रहती है पूरे सिलेबस में, और इन 10 यूनिट्स में 3 मेजर ब्रांचेस को ये कवर करता है, सोशियो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब इन 10 यूनिट्स में जो पहली यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट आर इट्स डिफरेंट ब्रांचेस एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। देन रिसर्च मेथोलॉजी की भी बात इसमें हम करते हैं, जो वेरियस टेक्निक्स होती हैं, रिसर्च टेक्निक्स होती हैं जो कि हम फील्ड वर्क में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई करते हैं। और आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स की भी बात यहाँ पर होती है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी अगर कुछ हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो उसकी भी यहाँ बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट इसको कवर करता है, मीन्स ये एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है, जनरल एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं इसमें, और रिसर्च मेथोलॉजी भी आता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपकी कवर करती है प्राइमेट्स के बारे में, प्राइमेट का ओरिजिन, इवोल्यूशन और उनका जो पूरा जो बॉडी सिस्टम है, फिजियोलॉजी, उसकी बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरीज की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन उनकी बात करते हैं सेकेंड यूनिट में। होमिनिड्स की भी बात करते हैं, तो जो भी प्राइमेट्स में सारे आते हैं उन सब की बात करते हैं। देन थर्ड यूनिट आपकी आती है ह्यूमन जेनेटिक्स वेरिएशन से रिलेटेड है, एथनिक क्लासिफिकेशन, डर्मेटोग्लिफिस, ये सारा कुछ हम थर्ड यूनिट में कवर करते हैं। फोर्थ यूनिट जो होती है वो ग्रोथ, डेमोग्राफी एंड अडेप्टेशन की होती है। फिफ्थ यूनिट बिलोंग करती है आर्कियोलॉजी से, और आर्कियोलॉजी में जो यूरोपियन आर्कियोलॉजी है वो फिफ्थ यूनिट में पूछी जाती है, और पेलियो क्लाइमेट उस समय का कैसा था, और जो ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी है वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो सिक्स यूनिट इंडियन आर्कियोलॉजी से स्पेशली इंडियन आर्कियोलॉजी में बेस्ड है, और इसमें सारे जो इंडियन आर्कियोलॉजी मीन्स इंडियन आर्कियोलॉजी के जो भी ट्रेडिशंस हैं पैलियोलिथिक से लेकर हड़प्पा सिविलाइजेशन तक, वो सारा कुछ इसमें कवर करते हैं। देन सेवेंथ यूनिट आती है जिसमें सोसाइटी, कल्चर और जो भी सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जितने भी रिलीजन, ये सब, किनशिप, मैरिज, फैमिली, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं सेवेंथ यूनिट में। देन एट्थ यूनिट में हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, तो डिफरेंट जो थ्योरीज दी गई हैं वेरियस थिंकर्स के बारे में, थिंकर्स के द्वारा उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। उसमें क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक की बात इसमें की जाती है एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट में। ये एक बहुत मतलब मेजर यूनिट है। देन नाइन्थ यूनिट आती है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स और उस पे जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है उसको हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में क्या है उसकी बात करते हैं। देन टेंथ यूनिट है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की। इसमें सारी जो भी हमारी मेजर ब्रांचेस थी एंथ्रोपोलॉजी की, चाहे वो सोशल, फिजिकल और आर्कियोलॉजी हो, उसकी जितनी भी अप्लाइड ब्रांचेस हैं उन सब की बात करते हैं, और कुछ ट्राइब्स और एनजीओ से रिलेटेड भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 10 यूनिट्स। अगर बात करते हैं मेजर 3 ब्रांचेस में कैसे वेटेज दिया जाता है, तो इस बार के पेपर में जो 2025 का पेपर, जनवरी 2025 के पेपर में पूरे पेपर को अगर एनालिसिस किया जाए तो मिलता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार दिया गया है जनरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी को सबसे ज़्यादा दिया गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो जनरल एंथ्रोपोलॉजी की है उसको भी मिलाकर बोला जा रहा है, तो 46% ये कवर करता है। ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी प्लस इंट्रोडक्टरी जो नॉलेज है एंथ्रोपोलॉजी की फर्स्ट यूनिट की, वो सारा मिलाकर हम
जो है जनरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं। और इसमें 5 यूनिट्स आती है। कौन कौन सी? फर्स्ट यूनिट कवर करती है इसको। देन जो है यहाँ पर हम 7th यूनिट की बात करेंगे और 8th यूनिट भी इसी से बिलोंग करती है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो टोटल 5 यूनिट जो है आपका ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी कवर कर रहा है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी कवर करता है। तो 46% जो है वेटेज दिया गया है। देन नेक्स्ट जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को है 31%। 31% क्वेश्चन जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से आए थे। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो 3 यूनिट्स कवर करता है ये, सेकेंड यूनिट जिसमें कि प्राइमेट्स एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज है, थर्ड यूनिट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स वेरिएशन एथनिक क्लासिफिकेशन की, एंड द फोर्थ यूनिट दैट इज ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेमोग्राफी एंड एडाप्टेशन की बात होती है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट को कवर करता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और इससे 31% क्वेश्चन पूछे गए थे, 31%। ठीक है, एंड देन लास्ट जो है वो दैट इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड से 23% जो है क्वेश्चन कवर किए गए थे। और इसकी 2 यूनिट्स हैं, एक तो है जनरल मींस आर्कियोलॉजी जिसमें कि आर्कियोलॉजी क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, और यूरोपियन आर्कियोलॉजी की बात होती है। एंड देन नेक्स्ट यूनिट है इंडियन आर्कियोलॉजी की। ठीक है, तो यूरोप आर्कियोलॉजी, जनरल आर्कियोलॉजी एंड इंडियन आर्कियोलॉजी मिलाकर 23% क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो इस तरह सबसे ज्यादा जो है देखते हैं हम वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी को वेटेज मिलता है, देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड देन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो अब हम अगर यूनिट वाइज देखते हैं, यूनिट वाइज सबसे ज्यादा वेटेज तो आपको दिखाई देगा कि थर्ड यूनिट को मिलता है, दैट इज 18%। ठीक है, और थर्ड यूनिट आपकी बिलोंग करती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, दैट इज ह्यूमन जेनेटिक्स वेरिएशन एथनिक क्लासिफिकेशन एंड डर्मेटोग्लिफिक्स। पिछली बार के पेपर्स भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी थर्ड यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, थर्ड यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो फिफ्थ यूनिट नहीं फिफ्थ यूनिट, हाँ फिफ्थ यूनिट है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 15%। इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको थर्ड यूनिट से पूछा गया, देन फिफ्थ यूनिट से पूछा गया, फिफ्थ यूनिट से। ठीक है, एंड देन सेवेंथ यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे गए। फिफ्थ और सेवेंथ में बराबर है परसेंटेज, 15% फिफ्थ यूनिट से एंड 15% सेवेंथ यूनिट से। फिफ्थ यूनिट आपका बिलोंग करता है आर्कियोलॉजी से, जिसमें कि यूरोपियन आर्कियोलॉजी के डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, एंड आर्कियोलॉजी पेलियो क्लाइमेट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, उस समय का क्लाइमेट कैसा था, प्लिस्टोसिन प्लायोसिन जो इपॉक है उनकी बात करते हैं। जनरल आर्कियोलॉजी उसकी ब्रांचेस की बात करते हैं, एंड यूरोपियन ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो उससे 15% क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड यूनिट के बाद आता है आर्कियोलॉजी का यूनिट, एंड देन सेवेंथ यूनिट आता है, उससे भी जो है बराबर से क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें कि सोसाइटी कल्चर और डिफरेंट सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो 15% आपका सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन से भी और कल्चर से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सेवेंथ यूनिट से भी पूछा गया। ठीक है, तो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया ह्यूमन जेनेटिक्स वाली यूनिट को, जिसमें कि थर्ड यूनिट आती है। देन इक्वल वेटेज दो दो यूनिट्स को दिया गया, जिसमें कि आर्कियोलॉजी, यूरोपियन आर्कियोलॉजी एंड पेलियो क्लाइमेट वाली यूनिट है। एंड देन सेवेंथ यूनिट है जिसमें कि सोशियो कल्चर इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी कल्चर, इन सब की बात करते हैं। तो ये सेवेंथ यूनिट हो गई। ठीक है, और इसके बाद अगर इस चार्ट को देखें तो फर्स्ट यूनिट को उसके बाद वेटेज दिया गया है, जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन होता है एंथ्रोपोलॉजी का, उसकी ब्रांचेस, और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिसर्च मेथोलॉजी की बात करते हैं। रिसर्च मेथोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आए थे। तो रिसर्च मेथोलॉजी जो है ये इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसमें जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ये सारा कुछ कवर करते हैं, रिलेशन विद अदर साइंसेस। तो इससे 12% क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 12 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो ये फोर्थ यूनिट ये है जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 12% के बाद देखें कि किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो 9% जो है सेकेंड यूनिट से पूछे गए, जिसमें कि प्राइमेट्स की बात करते हैं।
थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और प्राइमेट्स आता है, इससे 9% क्वेश्चन पूछे गए। एंड देन आते हैं 8% 2 यूनिट से पूछा गया है, ठीक है, 6 यूनिट से एंड 8th यूनिट से। 8th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, पिछली बार इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर अगस्त 2024 का पेपर देखें तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट है, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट जो यूनिट थी, इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि घटाकर इस बार 8% कर दिए गए, मीन्स 8 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें काफी मीन्स घुमा कर पूछा गया था, जैसे टाइलर के बारे में पूछा गया था, ईवी टाइलर के बारे में, या क्रोबर के बारे में, जो भी पूछा गया था उनके द्वारा दिए गए जो कॉन्सेप्ट्स है उनको डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था, तो डिफिकल्ट कर दिया गया था। मीन्स क्वेश्चंस कम थे पर डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ा दिया गया था इस बार सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, स्पेसिफिकली आपका एंथ्रोपोलॉजिकल जो थॉट की यूनिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, उससे क्वेश्चन की संख्या तो घटा दी गई पर जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ा दिया गया, ठीक है, डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट में घुमा कर पूछा गया, तो ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक बड़ा चेंज है। पिछली बार 15% क्वेश्चन थे, इस बार 8% क्वेश्चन है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से। फिर 6th यूनिट जो आती है जिसमें कि इंडियन आर्कियोलॉजी है, 6th यूनिट है इंडियन आर्कियोलॉजी की, और लगभग पिछली बार से कुछ ज्यादा इसमें पूछा गया है। पिछली बार इसमें 6% क्वेश्चन थे, इस बार 8% है, तो इसमें बढ़ाया गया है, 2% यहाँ पर बढ़ा है इंडियन आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन, तो ये हो गया 8% इंडियन आर्कियोलॉजी से। तो आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट इंडियन आर्कियोलॉजी लगभग बराबर चल रहा है, जैसे यहाँ पर 5th एंड 7th यूनिट बराबर चल रहे थे, उसी तरह इंडियन आर्कियोलॉजी और ये जो आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट की यूनिट है ये लगभग बराबर चल रही है। एंड देन आते हैं 6% पर, ये यूनिट जो है ये आपका 9th यूनिट है, 9th यूनिट है, और 9th यूनिट आपकी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, 9th यूनिट है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, और इससे पूछे गए हैं 6% क्वेश्चन, 6% क्वेश्चन, जो लगभग पिछली बार की तरह बराबर ही है। पिछली बार 5% थे, थोड़ा सा 1% का अंतर है, तो ये लगभग सेम है। और 10th यूनिट से 5% इस बार पूछे गए हैं, जबकि पिछली बार मात्र 3% पूछे गए थे, तो ये भी थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि, और फर्स्ट यूनिट से पिछली बार फर्स्ट यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार यूनिट 1 से मीन्स पिछली बार शायद 9% पूछे गए थे, इस बार 12% पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा चेंज आया है इस बार। और अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इस बार पिछली बार से अगर देखें तो थोड़ा सा इजी था, मीन्स टोटल पेपर तो इजी टू मॉडरेट है, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन कुछ यूनिट्स में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई गई है, जिसमें कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट की यूनिट है। और बात करें अगर आर्कियोलॉजी की, अगर ब्रांच वाइज अगर डिफिकल्टी देखें तो आर्कियोलॉजी में इजी क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, फिजिकल में भी इस बार इजी थे, सिर्फ सोशल में थोड़ा डिफिकल्टी थी, वो भी कुछ क्वेश्चंस में। अगर पूरा देखा जाए तो उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं था, लेकिन कुछ यूनिट्स में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो ये हुआ मीन्स पूरा आपका यूनिट वाइज और ब्रांच वाइज जो एनालिसिस की गई है इस बार के जनवरी 2025 के पेपर पर। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जो लेवल ऑफ पेपर था इस बार वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, पिछली बार भी लगभग ऐसा ही था, कुछ डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको। तमाम क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, जिसमें कि एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट में हम देख सकते हैं कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरली, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस इस बार भी नहीं थे, स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस इस बार भी नहीं थे। अगस्त 2024 में भी रीजनिंग और स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं थे। आपको 2021-22
और 23 में भी शायद कि वो रीजनिंग और स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिलते थे, पर अभी एकदम से बंद हो गए हैं। और जो डिफिकल्टी लेवल था 2021-22 का, वो भी अभी उतना नहीं है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल भी कम हुआ है, इधर पेपर में कम देखने को मिल रहा है। मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही है। अगर आपने इन डेप्थ स्टडी की है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये है कि कुछ नए मीन्स कॉन्सेप्ट को इसमें डाला गया, मीन्स रिपीटिशन कम हुआ है, रिपीटिशन कम हुआ है। तो अगर हम कहें कि पहले क्या होता था, कुछ आपको रिपीटेड भी क्वेश्चंस मिल जाते थे पहले के यूजीसी नेट के पेपर्स में देखेंगे, पर अभी सब नए क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं और कुछ एकदम से नए कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आया है। कम्युनिकेशन में जो लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 10, उसमें कम्युनिकेशन से हेरोल्ड लासवेल का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है, 5W मॉडल ऑफ हेरोल्ड लासवेल, और वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार ऐड किया गया। इसी तरह मोनोक्रोनिक कल्चर से एक क्वेश्चन आया, मोनोक्रोनिक, ठीक है, मोनोक्रोनिक कल्चर से क्वेश्चन आया है। इस तरह कल्चर बाउंड सिंड्रोम, कल्चर बाउंड सिंड्रोम, इससे एक क्वेश्चन आया है। तो ये कुछ नए आपके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। पिछले बार हमको लगता है कि उतने क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछे गए थे, पर अभी इसमें 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से था। और हाँ ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि इस बार कुछ नए कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड किया गया था, और कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस बहुत इजी होते थे। 5 क्वेश्चन मीन्स 2 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते, मीन्स 2 कॉम्प्रिहेंशंस आते थे जिसपे बेस्ड 5-5 क्वेश्चंस होते, मीन्स टोटल 10 क्वेश्चंस 2 कॉम्प्रिहेंशंस पर बेस्ड होते थे, और वो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन काफी इजी होते थे। पर इस बार आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें आपको डायरेक्ट उसका आंसर वहां पे कॉम्प्रिहेंशन में नहीं मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इन्होंने बढ़ाया है। और इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी से भी एक नया क्वेश्चन आया, डिस इक्विलिब्रियम मॉडल। ठीक है, डिस इक्विलिब्रियम मॉडल, ये एक क्वेश्चन है, ये भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया इस बार, और कुछ डिफिकल्टी लेवल कहीं कहीं बढ़ाई गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, ट्राइबल प्लान से क्वेश्चन है, सब प्लान्स, एनजीओज, इन सब से क्वेश्चंस हैं इस बार। ठीक है, तो इस तरह टोटल हम देख सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ इजी है, कुछ डायरेक्ट इजी टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि पिछली बार जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, किसने दिया था कॉन्सेप्ट। इस बार प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी बुक किसने लिखी थी, ये पूछा गया था। इस तरह और भी कुछ है जिसमें कि जो फॉसिल्स से रिलेटेड प्राइमेट्स वाला जो यूनिट है, उससे भी काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो और खासकर आर्कियोलॉजी से तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ढंग से स्टडी की है तो आपको उतना डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट पेपर था, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कुछ नए कॉन्सेप्ट थे। बाकी रिपीटिशन तो नहीं देखने को मिल रहा है, और कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं। डिफिकल्टी लेवल कहीं कहीं बढ़ाई गई है, जिसमें कि एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट में और कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में। ओके, वेटेज स्पेसिफिक यूनिट्स को दिया गया है, जिसमें कि हमने बताया कि पिछली बार की तरह ही यूनिट 3 को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स का यूनिट है। और उसके बाद यूनिट 5 एंड यूनिट 7 को दिया गया, यूनिट 5 एंड 7, जिसमें कि एक तो ये आर्कियोलॉजी की यूनिट है, जनरल आर्कियोलॉजी एंड यूरोपियन आर्कियोलॉजी की, एंड देन 7th यूनिट आपका सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, पिछली बार एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट की यूनिट को ज्यादा वेटेज दिया गया था, इस बार उसको कम वेटेज दिया गया है। 8% क्वेश्चन ही यूनिट 8 से आए हैं, यूनिट 8 से। ठीक है, 8% क्वेश्चन आए हैं, पिछली बार 15% क्वेश्चन आए थे, 15% अगस्त 2024 में। ओके, तो इस तरह थोड़ा सा बदलाव किया गया है, पर
जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी से मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे पूरे पेपर में तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी से सबसे ज़्यादा है 46%। 46% सोशल एंथ्रोपोलॉजी से पेपर है। देन 31% आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से है एंड 23% आपका आर्कियोलॉजी से है। आर्कियोलॉजी से जिसमें यूरोपियन आर्कियोलॉजी एंड इंडियन आर्कियोलॉजी है, जिसमें यूरोपियन आर्कियोलॉजी से ज़्यादा है, पेलियो एनवायरनमेंट और जनरल आर्कियोलॉजी भी आता है उस यूनिट में, और इंडियन आर्कियोलॉजी से कम है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी में जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है। हाउ टू स्कोर हाई एंड क्लियर द एग्जाम अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है इसमें कि जितना ही आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे और पिछले साल जो पिछले 10 इयर्स के PYQs हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप लगातार लगाते रहिए और कुछ नए कॉन्सेप्ट जिसमें कि जो इंक्लूड किए गए हैं उसको भी ध्यान दीजिए। सिलेबस का एक एक जो पार्ट है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, किसी भी यूनिट को ज़्यादा और किसी को कम ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको इक्वल वेटेज सबको देना है। मीन्स आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल वेटेज दीजिए सारी यूनिट्स को और उसका एक कंप्लीट जो है आपका यूनिट वाइज नोट्स होना चाहिए और पिन पॉइंटेड वहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से आपको नोट्स बनाइए कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और हर एंगल से देखने की कोशिश करिए किसी भी कॉन्सेप्ट को। मीन्स डायरेक्ट ना देखकर इनडायरेक्ट उस पर कौन से क्वेश्चन मीन्स बनाए जा सकते हैं, मीन्स फ्रेम किए जा सकते हैं, ऐसा आप देखिए कि किन किन एंगल से उन पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उसको आप पहले से तैयारी करके रखिए। मीन्स अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप उसके लिए रेडी रहिए। अगर डिफरेंट एंगल से उससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो आप प्लीज़ पहले से रेडी रहिए, आपको उस समय डिफिकल्ट नहीं लगेंगे वही क्वेश्चन जो आपको शायद एग्जाम में डायरेक्ट देखने से डिफिकल्ट लगते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपके लिए ये पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो हर एंगल से देखिए, हर यूनिट को इक्वल वेटेज दीजिए। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिट 3 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है कि आपको यूनिट 5, यूनिट 7 या यूनिट 8 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगली बार, तो इसलिए आपको इक्वल सबको वेटेज देना है। यूनिट 10 को भी आप इग्नोर मत करिए कि यूनिट 10 से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या यूनिट 9 से तो हम उसको कम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इक्वली सबको पढ़ना है। ठीक है, तो सबकी नोट्स बनाइए, इन डेप्थ स्टडी करिए और सिर्फ कुछ सोर्सेस पर नहीं डिपेंड रहिए। आप बुक्स भी पढ़िए और इंटरनेट की भी मदद लीजिए। ठीक है, तो कुछ यूट्यूब वीडियोस, इंटरनेट में जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो और बुक्स, इन सब की मदद से जब आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा। ओके, so wish you all the best for next exam. Thank you very much. Meet you in next video.